नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। न्यूज़ अड्डा इंडिया में आज बात करेंगे इस दिल्ली के दंगे के बारे में। उत्तरी पूर्वी दिल्ली में साल 2020 के फरवरी के माह में जो दंगा हुआ था, उस दंगे में न सिर्फ इस दिल्ली जल रही थी, बल्कि पूरी दिल्ली में ये आग फैली हुई थी और पूरा भारत इसके लपेटे में था। क्या आपको याद है कि नहीं याद है? क्योंकि मीडिया में ये खबरें नहीं आ रही हैं। मीडिया में इसलिए नहीं आ रही हैं क्योंकि मीडिया को लगता है इसमें जो विक्टिम्स फैमिली हैं वो कहीं ना कहीं हिंदू बैकग्राउंड से हैं और वो बहुसंख्यक समाज से आते हैं जो हिंदू है, और बहुसंख्यकों की बात करना ये तौहीन की बात होती है। उनकी सेकुलरिज्म की परिभाषा में ये शब्द फिट नहीं बैठता है। ऐसे में ये उन पे चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, हमने ये बेड़ा उठाया है कि इस दिल्ली दंगे में हम रोज आपके सामने एक खबर लेकर आएंगे, क्योंकि डे टू डे हियरिंग चल रही है दिल्ली के करकटजुमा कोर्ट में, और इस हियरिंग में कई तथ्य सामने आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस की तरफ से चार्जशीट फाइल कर दी गई है। चार्जशीट में ऐसे ऐसे बड़े बड़े खुलासे हुए हैं, ऐसा लग रहा था कि भारत को बर्बाद करने की पूरी साजिश रच ली गई थी। हालांकि आपको भी एक सवाल बार बार आपके दिमाग में आता होगा कि आखिर इस दिल्ली का दंगा एक भावना था, एक आवेश था जो हिंसा में तब्दील हुआ, या एक साजिश थी? तो आपको बता दूं कि चार्जशीट में अगर आप पढ़ेंगे, 2400 पन्नों का ये चार्जशीट है, उसको अगर पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि ये पूरी तरह से एक साजिश थी। साजिश अंदर भी चल रही थी, भारत के अंदर भी चल रही थी, और इस साजिश को हवा बाहर से भी, यानी कि इंटरनेशनल फोरम से भी मिल रहा था। ये एक भारत को बर्बाद करने के लिए इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी थी जिसमें कई देश संलिप्त थे। उसमें पाकिस्तान भी था, तुर्की भी है, चाइना भी है, सऊदी अरबिया से भी पैसा आ रहा था। आपको बता दें कि इस दंगे की फंडिंग तुर्की, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, चाइना, इन सारे कंट्रियों से, मलेशिया, ऐसे कई देश हैं जिनकी तरफ से हो रहा था। ये पैसा सऊदी अरेबिया के रास्ते से सिंगापुर पहुंच रहा था, और सिंगापुर में एनआरआईज के थ्रू वो अलग अलग चैनल से भारत में पहुंच रहा था। जो तुर्की से पैसा आ रहा था वो पाकिस्तान पहुंच रहा था, और पाकिस्तान से अलग अलग चैनल के थ्रू ये पैसा हिंदुस्तान पहुंच रहा था। इसमें खालिद सैफी एक व्यक्ति जो कि मास्टरमाइंड माना जा रहा है, जो कि योजनाओं को बना रहा था और उसको मुकम्मल अंजाम दे रहा था, उसका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा नजर आया है। पूर्व कांग्रेस विधायक इसर जहां भी इसमें काफ़ी इन्वॉल्व नजर आई हैं, और उमर खालिद, सर्जिल इमाम, इन सब की बात करें तो इनका भी पुख्ता सबूत है इनके कि ये इसमें इन्वॉल्व थे। हालांकि कई वीडियोस में कई नेता भी सामने दिखे हैं, लेकिन अभी मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी। जैसे जैसे ये केस आगे बढ़ेगा ये नाम भी आगे आएंगे, वो सच्चाई भी सामने आएगी। अमनतुल्लाह खान चार्जशीट में लिखा गया है, वो जो कि आम आदमी पार्टी का विधायक है और ओखला से, और शाहीन बाग जो धरना प्रदर्शन हुआ था नागरिकता संशोधन कानून को लेकर के, उसका जो एक प्रोटेक्टिव लेयर बना हुआ था, उसका जो जन्मदाता था वो अमानतुल्लाह खान का। कई भड़काऊ भाषण वो दे रहा था, और इस दंगे के भी कहीं ना कहीं तार उससे जुड़े हुए हैं। ताहिर हुसैन की अगर बात करें तो खालिद सैफी, उमर खालिद और सर्जिल इमाम और ताहिर हुसैन के काफ़ी घनिष्ठ रिश्ते थे। इसके लिए इस हिंसा को अंजाम देने के लिए, उसको दंगे का रूप देने के लिए, हालांकि ये दंगा नहीं, ये योजनाबद्ध भारत को बर्बाद करने की एक साजिश थी। उसको अंजाम देने के लिए बाकायदा बैठकें होती थी, मदरसे इसमें इन्वॉल्व थे, और बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था जिसमें चैट भी होता था। इस व्हाट्सएप ग्रुप में अगर हम बात करें तो कुछ लोगों ने हालांकि इसका विरोध किया था, जो कि चार्जशीट में जब व्हाट्सएप ग्रुप के उस चैट्स को आप पढ़ेंगे तो आपके सामने आएगा। धीरे धीरे सारी चीज़ें मैं लेकर आऊँगी, हर दिन आपके सामने एक नया तथ्य आएगा, और आप जब उसको सुनेंगे तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे, क्योंकि हिंदुओं का इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए कोई बात नहीं कर। हिंदू विक्टिम्स यहाँ पे हिंदू हैं, हिंदू इसमें पीड़ित लोग हैं, इसलिए उनकी दुकानें जला दी गई, उनके घर जला दिए गए, उनकी हत्याएं कर दी गई, इसलिए उनकी बात कोई नहीं करेगा। आखिर कोई तो होगा जो हिंदू या किसी धर्म से ऊपर उठ के एक व्यक्ति के लिए बात करेगा, समुदाय से ऊपर उठेगा। लेकिन इस देश में अगर इंसाफ पाना चाहते हैं तो आपका अल्पसंख्यक समुदाय का होना बहुत ज़रूरी है, आपका मुसलमान होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी शोर जो है वो दूसरे के कानों तक गूंजती है। अगर आप बहुसंख्यक हैं, हिंदू हैं, तो शायद आपका शोर जो है वो दबा दिया जाता है। आपकी जो चिल्लाहट है, आपकी जो
पीड़ा है उसको उस पर मिट्टी डाल दी जाती है। तो लेकिन हम इस पे चर्चा करेंगे, इस पे बात करेंगे डे टू डे हियरिंग में आखिर किस तरह से कोर्ट चल रही है, किस तरह से प्रशासन अपने अपने दावों को पेश कर रहा है और किस तरह से दिल्ली सरकार की तरफ से एक माहौल बनाया जा रहा है, किस तरह से देश विरोधी जो शक्तियां हैं वो देश में रहते हुए काम कर रही हैं। ये सारे तथ्य हम आपके सामने लाएंगे। चार्जशीट में एक एक चीज जो है उसका खुलासा गया। उमर खालिद की अगर बात करें, कितनी बड़ी योजना थी। उमर खालिद ने जिस दिन ये दंगा हुआ है उसके ठीक एक महीना पहले 24 जनवरी की अगर बात करें तो गया में वो बयान देता है कि महज 4 हफ्ते चाहिए, 4 हफ्तों में हम इस सरकार को अपने कदमों पे ला देंगे, कुछ ऐसा बड़ा करेंगे कि उसकी जो चीख है दुनिया भर में सुनाई देगी और वो उत्तरी पूर्वी दिल्ली दंगे के रूप में ठीक 4 हफ्ते बाद या यानी कि 1 महीने बाद वो नजर आया। शर्जील इमाम भी कुछ इसी तरह के बयान दे रहा था। खालिद सैफी की अगर बात करें तो अलग अलग चैनलों के थ्रू जाता था और योजनाएं बनाता था। ताहिर हुसैन जो है वो असलों की तैयारी कर रहा था, जो पेट्रोल बम्स हैं, जो मिर्ची पाउडर है, इनकी तैयारी, गन्स की तैयारी कर रहा था और योजनाएं लेयर्स बना रहा था कि आखिर किस किस पॉइंट से हम टारगेट करेंगे तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज पहुंचा सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं। अगर हम देखें इस दंगे की बात, मदरसे की अगर बात करें, मदरसों में बाकायदा मीटिंग्स हुई हैं जिसमें औरतों को, महिलाओं को सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व किया गया है। उनको कहा गया कि इनको शील्ड की तरह यूज़ कीजिए, फर्स्ट लेयर में प्रोटेक्टिव लेयर बना करके, क्योंकि अगर ये सामने रहेंगी तो पुलिस जो है कार्रवाई करने से हिचकेगी। अगर फिर भी करती है तो इनके हाथों में मिर्ची पाउडर दीजिए जिसका वो बाकायदा इस्तेमाल करेंगी और तब भी पुलिस नहीं रुकती है तो उन पर पथराव कीजिए, उन पर हथियार चलाइए। और ये सारा कुछ इस दंगे में नजर आया, ये देखने को मिला। तो ये इस योजनाबद्ध जो दंगा हुआ है, जो भारत के खिलाफ एक साजिश हुई है, जिसमें न सिर्फ भारत को बदनाम करने के लिए एक माफ कीजिएगा, भारत को बदनाम करने के लिए एक मजबूत योजना बनाई गई ताकि भारत की छवि खराब हो जाए, जो स्टेबल सरकार है उसको गिराया जाए। यही नहीं किया गया बल्कि हिंदुत्व को कैसे, हिंदुओं का नाम कैसे बदनाम किया जाए, इसकी भी बहुत सिलसिलेवार तरीके से योजनाएं बनाई गई थी। आप देखेंगे कि इंटरनेशनल फोरम का इसमें इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है कि विकिपीडिया जो कि बाहरी एक साइट है जहां पे आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिलते हैं, तो इस दंगे को लेकर कुछ इन्फॉर्मेशन आया है उसमें हिंदुओं को बताया गया है कि हिंदुओं ने इस दंगे को भड़काया था, जो कि मुस्लिम विरोधी वहां के अल्पसंख्यकों के खिलाफ ये लड़ाई लड़ रहे थे। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आगे क्या क्या होता है, क्या क्या हो रहा है इसमें, क्या कुछ चल रहा है इसमें, इन सब के बारे में बात करेंगे। कल भी हम आपसे मिलेंगे, कल भी बात करेंगे और हर दिन आपसे बात करेंगे। लेकिन इसकी जानकारी, हर दिन क्या कुछ नया आ रहा है, इसको जानने के लिए जरूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। नमस्ते।